नमस्कार दोस्तों। जीवन में जब भी कोई परेशानी, विपत्ति या दिक्कत होती है, तब हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान भी मेरा साथ नहीं देते हैं, हम ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाती है या हमारा फायदा कराती है? मैं सच कहूं तो हमें जीवन का सच्चा पाठ हमारी परिस्थितियां ही हमें पढ़ाती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी बहुत खराब हो ही जाती थी। एक दिन वो बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी को तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई ही नहीं थी। किसान मन ही मन सोच रहा था, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार ही इतने साल किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को जरा सा भी संघर्ष का मौका नहीं दिया। ना तो तेज धूप में उन्हें तपने दिया, ना तो आंधी और ओलों से उन्हें जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाएगा। उसके अंदर कोई गुण आ ही नहीं पाएगा। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक किसान की जो भगवान से नाराज था कि भगवान हमें इतनी चुनौतियां क्यों देते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती है और अंदर से खोखला नहीं रहने देती हैं। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।